नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वागत है आप लोगों का एक जबरदस्त फिर से एक नए सेशन में। पीसीएस 2021 की तैयारियों के साथ हम लोग हैं साथ में। जमीन पे पैर रख के और आकाश में जो सितारे लगे हैं उसको पाने की अगर आप कोशिश करेंगे तो यकीन मानिए आपको अपनी ज़िंदगी की कठिनतम परीक्षाओं में से गुजरना पड़ेगा, है ना। सितारे हमारे लिए क्या, हमने जो सोचा वो पा लें, वही हमारे लिए सपना और सितारे होते हैं। तो खैर, पीसीएस की प्रिपरेशन उसके रिलेटेड हम लोगों ने लगातार 2018, 19, 20 में आप लोगों ने अनगिनत वीडियो यहाँ देखे होंगे और इक्वली बेनिफिटेड रहे हैं। लास्ट बार में हम लोगों ने जो प्रिपरेशन की उसमें शानदार रिजल्ट रहा है। खैर, पीसीएस 2021 के साथ चलने जाते हैं। जो लोग बिल्कुल नए हैं, इस एग्ज़ाम को जानते नहीं क्या होता है, उसका ABCD तक बता दूंगा मैं। और इस परीक्षा में प्रीलिमिनरी राउंड्स के लिए क्या बुक्स की नीड है, मेंस के लिए क्या बुक्स की नीड है, और सारी डिटेल इसमें बता देंगे। उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी इससे अभ्यस्त हैं उनके लिए कुछ नया नहीं होगा, ऑफ कोर्स, है ना। उन्हें सब चीज़ें पता हुई जो मैं बता रहा हूँ, तो उसमें कोई उनकी नई बात नहीं होगी। लेकिन हाँ, प्रिपरेशन को कैसे आप शार्प कर सकते हैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, वो शायद फ़ायदेमंद हो जाए सबके लिए। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। देखिए, यूपीपीसीएस की परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा, लगभग हमें 4 से 5 महीने का समय वर्तमान समय के हिसाब से मिल रहा है, जो कि हमारा अनुमान है लगभग इतना समय मिलेगा। और ये बिल्कुल आदर्श समय है इस मजबूत परीक्षा के लिए, अपना एक मजबूत अटेम्प्ट देने के लिए। अगर इस परीक्षा के लिए गंभीर हैं तो सिचुएशन को आपको संभालना होगा। बस परीक्षा को आसान किसी मायने में कहा नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं है कि आप में वो काबिलियत नहीं है, बिल्कुल है। देखिए, इंटेलिजेंस से ज़्यादा यहाँ लेबर और सेल्फ मोटिवेशन को महत्व ये परीक्षा देती है, परीक्षा सम्मान देती है ना। इसीलिए थोड़ी सी उम्मीद जगती है कि किसी का भी सिलेक्शन हो सकता है। तो चलिए देखिए, 3 चरणों की इस परीक्षा में प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। प्रारंभिक चरण सबसे कठिन माना जा सकता है शुरुआती लिहाज से, इसलिए बिकॉज ये फिल्ट्रेशन होती है। प्रारंभिक परीक्षा में लाखों की तादाद में लोग बैठते हैं, एवरेज 4 से 5 लाख लोग तो बैठते ही हैं, जिसमें से कुछ हज़ार लोगों को ही छांटा जाता है, 5000, 6000 इस हिसाब से, ठीक। तो इसमें आने के लिए सबसे पहले आपकी लड़ाई शुरू होती है। जो लोग प्रिपरेशन को अच्छे मोड से लेके चलते हैं उनको ऑलरेडी पता है कि किस तरह से हमें चलना होता है। प्रीलिम जो पहला हिस्सा होता है, ये इसमें 2 पेपर होते हैं, GS1 और GS2, जिसके आधार पे कि ये छटनी की जाती है, प्रीलिम्स को क्वालिफाई कराया जाता है सिर्फ मेंस के लिए। GS पेपर 1 जो होता है उसमें प्योर GS होती है, उसी के आधार पर ही सिलेक्शन होता है मेंस के लिए। और GS पेपर 2 जिसमें CSET होता है, जिसमें थोड़ी सी हिंदी, थोड़ी सी इंग्लिश, थोड़ी सी मैथ, थोड़ा सा लीडरशिप क्वालिटी के एप्टीट्यूड्स, उन सबको मिला के एक CSET बनता है, जो कि सिर्फ 33% अंकों के साथ क्वालिफाई करना जरूरी होता है। तो पेपर 1 की हम बात करेंगे, जिसमें कि आपका सोल सिलेक्शन का पहला चरण, पहला कदम आपका टिका हुआ है। बहुत से लोग वाकई में, बहुत से ज़बरदस्त लोग वाकई में इस चरण को कई बार क्लियर नहीं कर पाते हैं। बहुत से टॉपर्स को भी आपने देखा होगा कि बाउंड्री पे वो प्रीलिम्स क्लियर करते हैं और मेंस इतना शानदार लिख देते हैं, बिकॉज प्रिपरेशन उस लेवल की होती है। तो इसको, ये पहला चरण है लेकिन बहुत खतरनाक चरण इसमें माना जाता है, बिकॉज 99% लोग, 99 नहीं तो 95% लोग तो लगभग इसमें बाहर होते हैं। तो चलिए इसमें देखिए, जो GS पेपर 1 होता है, जो हमारे प्राइम फोकस पे रहेगा, जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिसमें हम बुक्स वगैरह, हमारे जो बैच चलने जा रहे हैं उसके विषय में बताएंगे। और ऐतिहासिक रूप से आप शानदार प्रिपरेशन इन 5 महीनों में हमारे साथ कर सकते हैं। करंट अफेयर्स, अब मैंने इसमें जो कुछ की पॉइंट्स लिखे हैं, इनको आपको प्रिपरेशन करना होता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। इनके लिए मैं वो हर परिस्थिति बताऊंगा कि आप खुद से भी अपनी प्रिपरेशन कर सकें, किसी के बिना, उसके बिना किसी मदद के भी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपको सिंपल रखनी स्ट्रेटेजी। सबसे पहली बात तो क्या है, चीज़ों को एकदम सिंपल रखना है। हम सबसे पहले दिमाग में एक बहुत बड़ा फितूर भर लेते हैं कि हम शायद बहुत बड़ी परीक्षा के लिए जा रहे हैं और शायद इसके लिए हमें कुछ बहुत अलग से कुछ करना पड़ेगा। एक्चुअली अलग से नहीं करना। 2 चीज़ें बहुत नीड होती हैं, मोटिवेशन प्लस डिसिप्लिन, मतलब अनुशासन और मोटिवेशन। अगर आप ये 2 चीज़ें अगर हमारे में अगर लैक होती हैं, तभी हम जाके पिछड़ते हैं। इसके लिए आपको सेल्फ मोटिवेटेड और सेल्फ डिसिप्लिन रखना होगा। कोई आपको जाके समझाएगा नहीं। हम लोग उम्र के इस दौर में हैं जहाँ की खुद से चीज़ें आपको ये लानी पड़ेंगी। देखिए, करंट, जिस तरह से मैंने लिखा है, वर्तमान परीक्षा में जो 150 प्रश्न आते हैं, है ना, उनमें से अब तक ये माना गया है कि जो भी लगभग 90 प्रश्न से अधिक सही करता है नेगेटिव के बाद, इसमें 1/3 नेगेटिव होता है, तो लगभग वो उसे हर बार मुख्य परीक्षा देखने को मौका मिल जाता है। एक क्वेश्चन ऊपर नीचे चलता रहता है, ठीक। मोरओवर, तो मतलब लगभग अगर आप 60 से 65% के बीच में हैं तो लगभग आपको मेंस देखने का मौका मिलेगा। सुनने में बड़ा आसान सा लगता है, बिकॉज
लेकिन 2015 के बाद चीज़ें बहुत ड्रास्टिकली बदली हैं। पेपर लगभग यूपीएससी के पैटर्न में चला गया है, एमसीक्यूज़ के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अब मैंने जिस हायरार्की में चीज़ें लिखी हैं उसी हायरार्की में डोमिनेंस बढ़ा हुआ है। तो देखिए इस 150 में से करीब आपको मिलेंगे करीब 30 से 35 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के। तो ये बहुत ही भयंकर विषय बन गया है इस समय। दूसरा ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट को अलग अलग इसलिए लिखना पड़ा बिकॉज ये थोड़ा सा सेग्रेट हो गया है, एनवायरनमेंट ज्योग्राफी को मिक्स करके आता है। अगर हम शुरुआत के इन 4 विषयों को देखें तो करीब 90 से 95 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। वस्तुतः इस बार जो परिस्थिति रही 2020 के प्रीलिम्स में, उसमें हिस्ट्री और कल्चर पोर्शन ने भी काफ़ी काम किया। पॉलिटी इकोनॉमिक्स सामान्य रूप से इकोनॉमिक्स में बहुत ही लिमिटेड आती हैं, जो प्योर इकोनॉमिक्स होती है ज़्यादातर वो करंट अफेयर में ही कवर होती है। इस चीज़ से लेकर आपको इस तरीके से चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। मुद्दा ये है कि मैं क्यों बोल रहा हूँ, महत्वपूर्ण तो सब है, लेकिन आपको महत्व किसको ज़्यादा देना है, किसको आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, वो इस स्वरूप में लेके चलना है। देखिए हम लोग के जो बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं उसकी इंक्वायरी के लिए नंबर ये है, ठीक। इसके अलावा एक नंबर में और आप लोगों को लिंक भी दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में, उस नंबर को भी देख लीजिएगा। उस नंबर पे आप बिल्कुल अच्छे से अपनी क्वेरी को क्लियर कर सकते हैं, कोई समस्या हो तो उस पर बात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए करंट अफेयर्स के लिए सबसे पहली बात है कि बुक्स का सिलेक्शन। अगर आप अभी भी बुक्स के सिलेक्शन में कंफ्यूज हैं तो ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश की परीक्षा कर रहे हैं तो आपको खास तौर से कुछ ऐसी प्रमुख बुकों को पकड़ना होगा जो उत्तर प्रदेश आयोग के नब्ज को थोड़ा जानते हैं। तो करंट अफेयर के लिए घटना चक्र का हर दो मंथ में आता है या परीक्षा मंथन, हर 2 महीने पे इनकी मैगजीन आती है और एक ईयरली कॉम्बिनेशन आता है, वो जरूर पढ़ना है, ठीक। इसके साथ साथ आपको यूनियन बजट जो भी आएगा वो पढ़ लेना होगा, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लेना होगा, यूपी का बजट पढ़ लेना होगा, ये प्राइमरली चीज़ है। आप ये करंट अफेयर पढ़ते रहेंगे, प्लस डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर जरूर पढ़ना है, बिकॉज मैगजीन जरूर कुछ ना कुछ चीज़ें छोड़ देती है। अगर ये मैं तब कह रहा हूँ जब आपको खुद से प्रिपरेशन करें, हमारे साथ करेंगे तो आपको अलग से कुछ करने की नीड नहीं होगी। दूसरी बात, ज्योग्राफी के लिए आपको एक अच्छी बुक तो देखिए लेनी पड़ेगी, चाहे आप महेश बरनवाल ले लीजिए या डीके खुल्लर ले लीजिए, प्लस में मैप ले लीजिए। मैप आप ऑक्सफोर्ड का भी ले सकते हो या ओरिएंट ब्लैक स्वान का भी ले सकते हो, कोई भी एक मैप ले लो, सिंपल। साइंस के लिए एक चीज मैं लिख दूं, घटना चक्र का पूर्वावलोकन, घटना चक्र के पूर्वावलोकन अवेलेबल होते हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में। वो अच्छी बुक इसलिए है बिकॉज यूपी के एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो वो बुक आपके पास जरूर होनी चाहिए। साइंस के लिए, ज्योग्राफी के लिए, हिस्ट्री के लिए मैं उस बुक को बहुत रेफर करता हूँ, साइंस को एनवायरनमेंट ज्योग्राफी के लिए सबसे ज़्यादा। तो साइंस के लिए कहाँ गया, साइंस के लिए आपके पास ऑब्जेक्टिव या तो लूसेंट है साइंस वाली, उससे भी काम चल जाएगा, प्लस घटना चक्र मेरे हिसाब से ये सफिशिएंट है, क्योंकि चाहे कितना भी पेपर आया है वो इसमें से आ गया है, चाहे कितना भी कठिन लगा हो लोगों को, तो हम ज़्यादा चीज़ों की ओर क्यों चलेंगे। एनवायरनमेंट में भी सेम चीज़ है, एनवायरनमेंट में 12वीं की एनसीईआरटी है जो बायो की, उसके आखिरी के कुछ पार्ट प्लस घटना चक्र, मेरे हिसाब से काम आपका डन हो जाएगा। आपको फिर भी समय मिलता है तो शंकर आईएएस की बुक ले सकते हैं या वाणी पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। वाणी पब्लिकेशन की बुक इंग्लिश में आ रही है कि नहीं आ रही है नहीं पता, घटना चक्र पूर्वावलोकन अब दोनों लैंग्वेजेस में आती है तो इसका डिस्प्यूट अब नहीं है। हिस्ट्री के लिए देखिए आपको अच्छी बुक लेनी पड़ेगी, मॉडर्न इंडिया को और एंशिएंट को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। एंशिएंट के लिए आर.एस. शर्मा, राम शरण शर्मा, और मॉडर्न इंडिया के लिए आपकी स्पेक्ट्रम की राजीव अहीर पढ़ सके तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर राजीव अहीर नहीं पढ़ी तो एस.के. पांडे पढ़ लीजिए, मुझे थोड़ी सी संगठित लगती है वो यूपी पीसीएस की परीक्षा को लेके। स्पेक्ट्रम का बहुत ब्रॉड किताब है, शानदार है, अगर पढ़ सके तो पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छी किताब है वो। मेडिकल के लिए सिर्फ एनसीईआरटी से काम चला लीजिए, एनसीईआरटी ले लीजिए सतीश चंद्रा की, सफिशिएंट है, वो वर्ल्ड हिस्ट्री आती नहीं इसमें। पॉलिटी के लिए परीक्षा वाणी इसमें पढ़ लीजिए। देखिए घटना चक्र सबकी है बाय डिफॉल्ट, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। घटना चक्र के बाद या तो परीक्षा वाणी या तो लक्ष्मीकांत। स्टैंडर्ड तो इस प्रकार का होगा कि लक्ष्मीकांत पढ़ी जानी जरूरी है। लक्ष्मीकांत से सब कुछ नहीं तो कुछ की चैप्टर तो पढ़ने बहुत जरूरी हैं, जैसे कि यूनियन, स्टेट एग्जीक्यूटिव और यूनियन एग्जीक्यूटिव, स्टेट लेजिस्लेशन और यूनियन एग्जीक्यूटिव वगैरह सब कुछ, ये हिस्सा प्लस थोड़ा सा फंडामेंटल राइट, ये 2 पोर्शन ऐसे हैं जिसको आपको लक्ष्मीकांत से जरूर पढ़ना चाहिए। बाकी पोर्शन को आप परीक्षा वाणी से निपटा सकते हैं। और फिर इकोनॉमिक्स के लिए तो मेनली करंट अफेयर में आता है, लेकिन एक इंडियन इकोनॉमी की बुक ले लीजिए, बिकॉज ये सारी किताबें मैं जो लोग बोल रहा हूँ सीधे सीधे आपके मेंस में भी काम कर देंगी।
इक्की दुक्की चीज़ें थोड़ी और बढ़ानी पड़ेंगी, ठीक है। रमेश सिंह, तो इकोनॉमिक्स के लिए अब रमेश सिंह ले लेते हैं। और जो योजना कुरुक्षेत्र की जिस्ट मार्केट में बहुत मिलती है, किसी भी अच्छे पब्लिकेशन की वो ले लीजिए, काम उससे चल जाएगा। प्लस एक प्रीवियस ईयर खरीदिए यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स का, है ना। अगर वैसे घटना चक्र सारी ले लेते हैं तो कोई दिक्कत है नहीं। यूपी पीसीएस सारे नहीं मिले तो कम से कम 2015 के बाद के पेपर जरूर अरेंज कर लीजिए, उससे आपको एक आइडिया, एक ग्लिम्स आप लोग को मिलेगा, ठीक है। इन किताबों को लीजिए, मुश्किल से 8-10 किताबें बनी और लेके रटना शुरू कर, रटना इन द सेंस खींच के टाइमिंग लगाना शुरू कर दीजिए। अब सोचेंगे कि कितना टाइम लगेगा, कितनी मेहनत की नीड है। देखिए मेहनत की तो कोई सीमा नहीं है, घंटों में बांधेंगे तो धोखे में रहेंगे। सबकी क्षमताएं अलग अलग होती, किसी को कॉपी नहीं करना है और किसी से कंपेयर नहीं करना है, लेकिन हाँ अपने से ईमानदार रहना है। आपको पता होता है कि आप अपना 100% दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, उसी से जान जाइएगा बस। अगर आप अपना 100% दे रहे हो, कोई नहीं रोक सकता आपको, सिंपल बात है। और लाइफ में भगवान ना करे रिग्रेट भी नहीं रहेगा कि मैं ये कर सकता था, कर नहीं पाया। तो अपने से ईमानदार रहना है, बाकी चीज़ें बात की हो जाएंगी। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे इन चीज़ों को। अब देखिए हम लोग किस तरीके से लेके चीज़ों को चलेंगे। हम लोग जो बैच लगाने जा रहे हैं इसमें सारे सब्जेक्ट इंक्लूडेड होंगे, प्लस हमारे टेस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। जब हमारे एग्ज़ाम की डेट्स क्लियर हो जाएंगे और 1 महीना पहले हम लोग टेस्ट सीरीज अपनी स्टार्ट कर देंगे, वो भी इसमें इंक्लूडेड होगी, जिसमें हम लोग 8 से 10 टेस्ट, फुल टेस्ट प्रोवाइड कराएंगे इसी बैच में, ठीक। और इस बार जो हम लोगों ने क्रैश कोर्स यूपी पीसीएस के फुल टेस्ट का चलाया था, बहुत अप्रिसिएशन मिला। और अप्रिसिएशन का नतीजा ये हुआ कि बहुत अच्छे लोग उसमें जुड़े थे, बहुत अच्छे लोगों ने भरोसा किया। इससे पता लगता है मतलब ऑलरेडी वर्किंग, ऑलरेडी पीसीएस में सेलेक्टेड, जो निचली पोस्टों पर सेलेक्टेड लोग अगर आपके साथ पढ़ना चाहे तो समझिए कि हाँ हमें एक शांति तो मिलती है कि हाँ चलो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें ठीक हो रही हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को इन चीज़ों को समझने में कोई हिचकिचाहट नहीं हो रही। कोई डाउट इसमें होता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। इसके अलावा मैं बता दूँ, चीज़ों को जितना सिंपल आप रखेंगे उतना चीज़ें आसान हो पाएंगी। दुनिया से आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सब कोई आपको इसमें मदद करेगा, या सबके अपने अपने हित होते हैं, सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं। किसी के साथ इसका एक्सपीरियंस बहुत बेकार है, नेगेटिव चीज़ें बताएंगे कि हो ही नहीं सकता तुमसे, तुम्हारी कैपेबिलिटीज़ पे तुम्हें शक कराएंगे। आप चाहे 33% अंकों के साथ पास हैं, आप चाहे 12वीं 10वीं ओपन से करके पास हैं, ग्रेजुएशन ओपन से की है, फिर भी आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। हमारे पास में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है ना। तो दूसरा थॉट नहीं लेना है मेरे हिसाब से। आपको पीसीएस के लिए 9:30 पे यहाँ लेक्चर ऑलरेडी चलेंगे। इसके अलावा हम लोग जो बैचेस आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। खुद से भी प्रिपरेशन करिए, खुद से भी कर सकते हैं। आपकी नीड के लिए हमेशा हम लोग बने रहेंगे। स्टिल अगर किसी को लगता है कि हमारे साथ ब्रशअप करके चल सकता है चीज़ों को लेके, तो 7678668827 पे, और जो डिस्क्रिप्शन में जो और कमेंट बॉक्स में जो नंबर दिया है उस पर आप व्हाट्सअप करके या कॉल करके मैसेज में डिटेल ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो थोड़ा सा एक मोटिवेशन तो देगा। खैर आगे देखते हैं क्या होता है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।